हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा के बारे में, जिसके आने वाले एपिसोड को लेकर अब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यानी कि दोस्तों मालविका का जो अतीत निकल कर सामने आया है उसने कहानी को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। एंड दोस्तों सीरियल से जुड़ी अब नई रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें जानने के बाद एक्साइटमेंट लेवल जो है वो एक अलग लेवल पर चला जाता है, क्योंकि वाकई में ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि सीरियल में बहुत बड़े टर्न्स अब आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी मुकु के अतीत में पूरी तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर मिस्टर शाह जो है वो भी अब अनुज से वादा कर चुके हैं कि मैं इन सब चीजों में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। एंड हम दोस्तों ऐसे में यहां पर अनुज का विश्वास ना करना वनराज पर यह तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अब वनराज इतने हद तक अपने आप को सुधरा हुआ दिखा रहा है एंड सुधर चुका है कि यहां पर सभी को उस पर यकीन होने लगा है, यहां तक कि अनुज को भी। अब दोस्तों इस न्यू रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाने वाली है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मालविका के अतीत के बारे में वो बताता है कि उसके अतीत में उसका जो हस्बैंड था एंड जो अक्षय नाम का उसका बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड वो उससे दूर हो जाता है एंड अनुज जो है उसकी शादी किसी और से करवा देता है, जो कि इंसान के रूप में एक दरिंदा होता है जो कि मालविका के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार करता है। ऐसे में मालविका जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है एंड डिप्रेशन तक की गोलियां उसे खानी पड़ जाती है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अनुज जो है उसकी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, और यहाँ पर उसका साथ देने वाली है अनुपमा। यानी कि दोस्तों फिलहाल सीरियल जो है वो ऐसे मोड़ पर खड़ा है, यानी कि टी पॉइंट पर खड़ा है, जहां पर एक तरफ जो है अनुज और अनुपमा मिलकर अपने प्यार के बलबूते पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, मालविका को फिर से सही राह पर लाने की, उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसको एकदम नॉर्मल करने के लिए, ताकि उसकी डिप्रेशन की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर मालविका का अतीत भी लौट कर यहाँ पर आने वाला है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दोस्तों तीसरे टी पॉइंट के तीसरे कॉर्नर पर जो है वनराज खड़ा है, काफी सारे क्वेश्चन मार्क लेकर कि वाकई में ये सब प्रॉपर्टी का चक्कर है या फिर वनराज असल में सुधर गया है। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको आगे। तो ये तीनों चीजें दोस्तों एक ही मोड़ पर आकर रुकने वाली है, वो है मालविका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुज और अनुपमा अपने प्यार के सहारे जो है, अपनी दोस्ती के सहारे जो है मालविका को अब एकदम स्वस्थ देखना चाहते हैं, उसे अच्छा देखना चाहते हैं, एंड वो डिसाइड करने वाले हैं कि मालविका का अतीत, बुरा अतीत बुलाने के लिए उन्हें अच्छे अतीत को फिर से लेकर आना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उनमें बताया जा रहा है कि अक्षय नाम का जिस व्यक्ति का जिक्र लगातार सीरियल में मालविका के साथ हो रहा है, उस अक्षय को फिर से अनुज जो है ढूंढ कर फिर से लेकर आने वाला है। यूं तो अक्षय का किरदार को लेकर अब तक अनुज कुछ ऐसे शब्द कहते हुए नजर आया है कि लोग उसे एक एज ए विलन ही देख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मालविका के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं मालविका की खुशी भी उसी के साथ थी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अनुज और अनुपमा मिलकर जो है उस अक्षय को फिर से लेकर आने वाले हैं, जिससे कि मालविका फिर से ठीक हो जाए एंड वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए और अपने बुरे पास्ट को वो भूल जाए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अनुज जो है अब टाइम स्पेंड करना चाहता है मालविका के साथ, क्योंकि बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, अब उसका पहला मकसद जो है इन सब से परे होकर मालविका को अच्छी तरीके से देखना है एंड उससे एकदम खुश देखना है। ऐसे में यहाँ पर मालविका के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अनुपमा के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने के लिए, मालविका को सही करने के लिए वो अपना बिजनेस जो है वो अब वनराज के कंधों पर भी सौंपते हुए आपको नजर आ सकता है। एंड दोस्तों जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बाकी चीजें तो कॉमन है, क्योंकि हमें पता है कि अनुज की अगर सबसे प्यारी बहन उसकी सबसे अजीज मुसीबत में है तो अनुज अपने बिजनेस वगैरह किसी को नहीं देखेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे शॉकिंग बात निकलकर सामने आ रही है वो शॉकिंग बात है कि अनुज जो है वो वनराज पर इतना भरोसा करने वाला है कि अपने बिजनेस की कमान जो है वो वनराज के हाथों में दे देगा। क्योंकि दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो अनुज और मालविका दोनों ही भाई बहन हैं, दोनों ही एक ही फैमिली है एंड दोनों का बिजनेस भी लगभग एक ही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मालविका का पार्टनर होने के कारण कहीं ना कहीं वनराज का जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, वो अनुज से भी जुड़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों अनुज जो है वो वनराज पर भरोसा करते हुए आपको नजर आएगा आने वाले एपिसोड में, जहां पर वो अपने बिजनेस के कमान उसे सौंपने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वनराज की सारी साजिश है या फिर वाकई में वो सुधर चुका है। एंड डेफिनेटली दोस्तों 80% लोग तो मेरे ख्याल से यही सोच रहे हैं कि ये वनराज की साजिश है, क्योंकि
अगर वनराज अगर पूरी तरह सुधर जाता है तो इस ट्रैक के बाद तो कहानी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी, पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी, एकदम हैप्पी हो जाएगी। तो हैप्पी एंडिंग तो फिलहाल सीरियल की हो नहीं सकती है, सबको पता है। तो वनराज का किरदार टर्न तो लेगा ही लेगा, ये भी कंफर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं इस नए किरदार की एंट्री के बारे में कि नए किरदार की एंट्री कौन हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों अनुपमा से जुड़ी रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि 2 नई एंट्री यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों एक तो रोल जो है वो पॉजिटिव होने वाला है एंड एक बहुत ज्यादा नेगेटिव भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर दोस्तों अक्षय का किरदार फिर से लौट रहा है सीरियल के अंदर। तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट ये रोल होने वाला है, क्योंकि अब मालविका को संभालने वाला अक्षय ही होने वाला है। एंड दूसरी तरफ दोस्तों मालविका का वो हस्बैंड के बारे में भी बात सामने आ रही है कि अनुज उसे सबक सिखाएगा एंड उसकी भी एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। वेल यहां पर कंफर्मेशन तो केवल अक्षय के किरदार के लिए फिलहाल हो रखी है, यानी कि वो आपको सीरियल में नजर आ सकता है। और उसका जो हस्बैंड था वो शायद अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो सीरियल में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बट आई थिंक दोस्तों फ्लैशबैक आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर एंड उसमें उनका रोल हो सकता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आने वाले एपिसोड महा एपिसोड्स के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि अनुपमा अब टीआरपी में वैसे भी टॉप पर बैठा है। इतने सारे ट्विस्ट अगर एक साथ आएंगे, न्यू एंट्री हो जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर टीआरपी की बरसात जो है ये सीरियल करने वाला है। एंड बाकी टीवी सीरियल अभी तक इसके आसपास नहीं है, तो आगे तो क्या ही हम कहें कि आसपास रहेंगे या फिर नहीं। और यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर जो गुमे किसी के प्यार में स्टैंड कर रहा है, उनकी भी मुख्य अदाकारा यानी कि लीड एक्ट्रेस सई जोशी जो है यानी कि आयशा सिंह जो है, उनको भी कोरोना हो गया है एंड उस कारण उन्होंने भी फिलहाल जो है शूटिंग रोक दी है। एंड पूरी कास्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क रहने के कहा है उन्होंने। एंड सभी के टेस्ट जो है लगातार हो रहे हैं, यानी कि पूरे सेट पर जितने भी मेंबर हैं हर एक व्यक्ति का यहाँ पर जो टेस्ट है वो होने वाला है। एंड उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि कौन कौन अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक साथ अगर वो काम कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे के टच में भी वो लोग आए होंगे। बट यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर दूरियां नजर आ रही थी सीरियल के अंदर भी आयशा सिंह और विराट के बीच में, तो आई थिंक वो लोग सुरक्षित हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अनुपमा के ऊपर भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी में पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि फिल्म सिटी में जब कोरोना ने प्रवेश किया था तो एक साथ सभी को उसने घेर लिया था अपने गिरफ्त में। वेल दोस्तों हम तो होप करते हैं एंड प्रे करते हैं कि अनुपमा हो, चाहे गुमे किसी के प्यार में हो, या फिर कोई भी टीवी सीरियल क्यों ना हो, आम व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई क्यों ना हो, बस इस कोरोना से दूर रहे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप अनुपमा के आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आप आने वाले एपिसोड में न्यू एंट्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड कोई भी सवाल है मेरे साथ सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।